जनगणना करवाएंगे तो दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों की संख्या जब गिनती होगी कुछ 50% से ऊपर होगा, पर पूरी हक मिलने के लिए 50% की सीमा आ जाता है रास्ते में। तो इसलिए हमने वादा किया है, हमारे गारंटी में भी हमने कहा है कि हम इस 50% सीमा को हटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, पर इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं है। इस संविधान में 9वीं सूची में तमिलनाडु का कानून एकमात्र कानून है जिसको इस संविधान सुरक्षित रखता है, और तमिलनाडु में आरक्षण शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए 69% है। वो 50% की सीमा का उल्लंघन है, पर क्योंकि वो कानून 9वीं सूची में शामिल किया गया था 1994 में, जब हमारी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, वो उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान सुरक्षित रखता है। अलग अलग राज्यों में अगर ये 50% के ऊपर जाएगा, क्या वो कानून भी 9वीं सूची में लाएंगे? हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही है, अगर झारखंड में ये 60% होता है या 70% होता है, वो हम 9वीं सूची में लाएंगे। संविधान की सुरक्षा उसको मिलेगा, कवच मिलेगा, संविधान का कवच मिलेगा उस कानून को। इस पर प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं है। और चौथा सवाल प्रधानमंत्री से यह है कि क्या यह सच नहीं है कि पिछले 10 साल में आपने सभी कानूनों में संशोधन लाया है जो कानून बनाए गए थे आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए सुरक्षित रखने के लिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 को कमजोर किया गया है, वन संरक्षण कानून 1980 को कमजोर किया गया है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 उसको कमजोर किया गया है ताकि आदिवासियों से जमीन जबरदस्ती लिया जा सकता है और पूंजीपतियों को दिया जा सकता है, और उसका मिसाल झारखंड में ही है। तो ये क्यों ऐसे कानून लाए गए, क्यों संशोधन लाए गए? बहुमत तो था लोकसभा में और राज्यसभा में, पूंजीपतियों के लिए इन्होंने इन कानूनों में संशोधन लाए, इनको कमजोर किया। क्या ये सच नहीं है? किस मानसिकता ने के कारण आपने ये संशोधन लाए? तो साथियों, चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं, 379 सीटों में चुनाव हो चुका है। पहले 2 चरण के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी का साफ और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी का हाफ होने वाला है। यानी कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया जनबंधन के पार्टियों को, जिसमें जेएमएम भी शामिल है, आरजेडी भी शामिल है, इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश अभी मिलना तय हो गया। अभी 3 चरण और बाकी हैं, इससे अंतिम नतीजे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि आज के प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री, 19 तारीख के बाद उनकी भाषा में बदलाव आया, मोदी की गारंटी गई, 400 पार का नारा भूला गया और सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति, ध्रुवीकरण की भाषा, हिंदू मुस्लिम भाषा, मंगलसूत्र की भाषा, भैंसों की भाषा, बदनाम करने वाली भाषा प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया, और बिल्कुल साफ हो गया था कि वो घबराए हुए हैं और भौखलाए हुए हैं। हमारा विश्वास कहाँ से आता है? हमारा विश्वास हमारे 5 न्याय
और 25 गारंटी के कार्यक्रम से आता है। पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी और अन्य नेता 4000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और 63 दिन कुछ महीने पहले। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे निश्चित रूप से निर्धारित तिथि को अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बने। आपका एक वोट भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः संविधान प्रदत्त इस अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।